कि अभी डाउट्स आ रहे हैं कि क्या पढ़ें हम मैथ्स में, एनसीईआरटी पढ़ें, एग्जाम्पलर पढ़ें, आर डी शर्मा पढ़ें, आर एस अग्रवाल पढ़ें, क्या पढ़ें हम, किससे पढ़ के हम अच्छे नंबर आ जा सकते हैं। और होता ये है कि 4 किताबों के चक्कर में हम एक भी किताब को सही से नहीं पढ़ पाते। ना हम एनसीईआरटी पढ़ पाते हैं, ना हम एग्जाम्पलर सही से कर पाते हैं, ना हम कोई रेफरेंस बुक्स जैसे आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल जैसे कर पाते हैं, और एम एल अग्रवाल जो भी है वो नहीं कर पाते। ठीक है, तो हम धोबी के कुत्ते बन जाते हैं, ना घर का ना घाट का। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सब एकदम मोटिवेटेड होकर लगे हुए होंगे। ठीक है, तो मैं जो है आज आपके लिए डाउट्स कुछ क्लियर करने आया हूँ। जैसा कि बहुत सारा डाउट्स होता है, एग्ज़ाम आने वाले हैं तो डाउट्स भी आ रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे एग्ज़ाम क्लोज आता जाएगा वैसे वैसे डाउट्स भी हमारे बढ़ते जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है, हमेशा मोटिवेट रहना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है और करना है। नो डरना, डरना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है। ठीक है, तो जैसा कि अभी डाउट्स आ रहे हैं कि क्या पढ़ें हम मैथ्स में, एनसीईआरटी पढ़ें, एग्जाम्पलर पढ़ें, आर डी शर्मा पढ़ें, आर एस अग्रवाल पढ़ें, क्या पढ़ें हम, किससे पढ़ के हम अच्छे नंबर आ जा सकते हैं। और होता ये है कि 4 किताबों के चक्कर में हम एक भी किताब को सही से नहीं पढ़ पाते। ना हम एनसीईआरटी पढ़ पाते हैं, ना हम एग्जाम्पलर सही से कर पाते हैं, ना हम कोई रेफरेंस बुक्स जैसे आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल जैसे कर पाते हैं, और एम एल अग्रवाल जो भी है वो नहीं कर पाते। ठीक है, तो हम धोबी के कुत्ते बन जाते हैं, ना घर का ना घाट का। इसलिए एक ही चीज़ करना है, एक चीज़ को आपको मैं बताता हूँ क्या करना है, वो उसी अप्रोच पे आपको जाना है। मैं 2-3 आपको अल्टरनेटिव्स दूंगा, 2-3 आपको चीज़ बताऊंगा, वो आपको करना है। उसके बाद आप देखिएगा मैथ्स में 90+ नंबर आपके जरूर से जरूर आ जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे, अगर वो कीजिएगा तो। जैसा कि अब मंथ सिर्फ 2 बच रहे हैं, ठीक है, 2 मंथ के बाद हमारे पेपर होने वाले हैं। हमें करना क्या है, तो एक चीज़ जो है ना बहुत ही बेसिक है, एनसीईआरटी किसी को नहीं छोड़ना। हाँ भैया, एनसीईआरटी किसी को नहीं छोड़ना। आप एनसीईआरटी को कम से कम मिनिमम 3 टाइम्स, एटलीस्ट 3 टाइम्स जरूर बना ले। एनसीईआरटी को एटलीस्ट 3 टाइम्स जरूर बना ले, एटलीस्ट 3 टाइम्स जरूर बना ले। 3 टाइम मैंने बोला है, 3 टाइम आपको बहुत जरूरी है एनसीईआरटी। ठीक है, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन, चैप्टर वाइज चैप्टर आपको एग्जाम्पल के सहित 3 बार जरूर बना लेने हैं, एग्जाम्पल्स विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, एनसीईआरटी के बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। एनसीईआरटी के बाद ही हम एग्जाम्पलर को छुएंगे, आर डी शर्मा को छुएंगे, आर एस अग्रवाल छुएंगे, एम एल अग्रवाल छुएंगे, जो भी आपको करना है उसके बाद करेंगे। हाँ, तो पहले हमें एनसीईआरटी कर ही लेनी है। आर डी शर्मा करे ना करे, आर एस अग्रवाल करे ना करे, एग्जाम्पलर करे ना करे, एनसीईआरटी तो 3 बार होनी ही चाहिए। इट इज़ वेरी मस्ट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, वेरी नेसेसरी। ठीक है, उसके बाद आते हैं रेफरेंस बुक पे। अभी हमें एग्जाम्पलर नहीं करना, एग्जाम्पलर को हमें रिवीजन के लिए करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रीड द एनसीईआरटी 3 टाइम्स, वी नीड टू सॉल्व द एनसीईआरटी क्वेश्चंस 3 टाइम्स। ठीक है, अब हम आते हैं किसी भी रेफरेंस बुक पे, चाहे आप आर डी शर्मा ले लें, चाहे आप आर एस अग्रवाल ले लें, चाहे आप एम एल अग्रवाल ले लें, जो भी आपको है। वैसे मार्केट में आप देख रहे होंगे आपके पास या तो आर डी शर्मा होगा, मैक्सिमम के पास आर डी शर्मा होगा। ठीक है, और हो सकता है आर एस अग्रवाल भी हो और एम एल अग्रवाल भी हो। आपको एनसीईआरटी आपने कर लिया, ठीक है, और जो एनसीईआरटी का आपने जैसे कोई भी चैप्टर है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, बहुत लेवल इसका थोड़ा अच्छा आता है एग्जाम में जो है ना, एनसीईआरटी से हटके अगर कुछ 2-3 चैप्टरों में ही आते हैं, लेकिन जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो ट्रिग्नोमेट्री में एनसीईआरटी में बहुत लिमिटेड दे रखा है। ठीक है, तो इसको आपको एकदम मास्टर होने के लिए, इसके लिए मास्टर माइंड बनने के लिए आपको रेफरेंस बुक की हेल्प जरूर लेनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में एनसीईआरटी सिर्फ नहीं पढ़नी है, कुछ कुछ चैप्टर्स बता रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी के अलावा पढ़ना है जो है। ठीक है, तो आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल या एम एल अग्रवाल, इनसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के बाद हमें पढ़ना है एपी एंड जीपी। एपी एंड जीपी का भी लेवल थोड़ा अच्छा रहेगा। उसके बाद हमें पढ़ना है इक्वेशंस, जो इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वो हमें पढ़ना है किससे, आर डी शर्मा से या आर एस अग्रवाल से, जो रूट्स वाले हैं, जीरोज निकालने हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल रूट्स वाले। ठीक है, वो पढ़ना है हमें किससे, रेफरेंस बुक से, किसी से भी। आर डी शर्मा पढ़ लीजिए, आर एस अग्रवाल पढ़ लीजिए, चाहे आप एम एल अग्रवाल पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। खैर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आप एनसीईआरटी से ही काम चला सकते हैं। ठीक है, और जो है आपका मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन का भी जो है ना आप हेल्प ले सकते हैं, किसी भी हेल्प बुक का, रेफरेंस बुक का, किसी का भी आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चैप्टर्स हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे से आर डी शर्मा नहीं बन पा रहा है या आर एस अग्रवाल आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो डोंट वरी। आप क्या कीजिए, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठाइए, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठाइए। ठीक है, और उन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए, उन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए चैप्टर वाइज। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री निकाला, तो ट्रिग्नोमेट्री में 1 नंबर में कितना पूछा है, 2 नंबर में कितना पूछा है, 4 नंबर का पूछा है, 6 नंबर का पूछा है, जो भी पूछा है वो निकालिए। ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, मैं 7 साल का बताता हूँ। वैसे तो 5 साल भी आप कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 16,
2016 का, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 तो खैर अभी होगा ही, तो होगा ना, 16 से लेके 20 तक निकालिए। ट्रिग्नोमेट्री के देखिए, 1 नंबर के क्वेश्चन कर लिए, 2 नंबर के कर लिए, 4 नंबर के कर लिए, 6 नंबर के कर लिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हमारा बिल्कुल ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए। और तब देखिए जो डाउट्स आते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन हो नहीं पा रहा है, ठीक है, उस क्वेश्चन को बनाने का ट्राई कीजिए। आर एस अग्रवाल जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एम एल अग्रवाल, उनमें देखिए कैसे सॉल्व होता है, कैसे अप्रोच है। क्योंकि एनसीईआरटी का जो लेवल है ना, मैंने बताया कि लिमिटेड है। ट्रिग्नोमेट्री कुछ कुछ चैप्टरों में ये है लिमिटेड, इन्होंने नॉलेज दे रखा है, लेकिन जो आपका बोर्ड में एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से ऊपर के लेवल के आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर 5 साल का ऐसे चैप्टर, कोई और चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसको उठा लिया हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको उठा लिया हमने, एपीजीपी है उसको उठा लिया हमने, हाइट एंड डिस्टेंस है उसको उठा लिया हमने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना है, अगर सॉल्व हो जा रहा है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एनसीईआरटी तो 3 बार बनानी ही बनानी है, 3 बार जरूर बनाना है, ठीक है। ये हो गया। इस रेफरेंस बुक का हम ऐसे यूज करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया हमने, देखा, बनाया, बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो हमें रेफरेंस बुक की मदद लेनी है कि क्या एनसीईआरटी में यार इतना ही दे रखा है, अब मैं क्या करूं, तो मैं आर डी शर्मा पढ़ूंगा, आर डी शर्मा में इतना दे रखा है, इसको इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। तो 2-3 अल्टरनेटिव पाथ निकालिए, अल्टरनेटिव तरीके निकालिए, ठीक है। और मैथ्स है, मैथ्स में आपको पता है कि तरीके अलग हो सकते हैं, ठीक है ना, तरीके अलग हो सकते हैं, मैथ्स है ही तरीकों पर डिपेंड करता है, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पलर आया आप, तो एग्जाम्पलर जो है हमें सबसे लास्ट में बनाना है, क्यों, क्योंकि वो रिवीजन्स हो रहा है भैया, वो आपको वो थोड़ी बताता है, थ्योरी थोड़ी बताता है, कॉन्सेप्ट थोड़ी बताता है, फॉर्मूले थोड़ी बताता है। एग्जाम्पलर तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। और रिवीजन कौन कर सकता है, जो पहले से पढ़ा हुआ हो। रिवीजन का मतलब ही क्या होता है, रिवीजन का मतलब ही क्या होता है, अभ्यास। तो अभ्यास कौन करेगा, प्रैक्टिस कौन करता है, जो पहले से पढ़ा हुआ होता है। तभी तो अब विराट कोहली है क्रिकेटर, ठीक है, उसको प्रैक्टिस मैच कब करता है, क्योंकि उसे आता है खेलने। अब उसकी जो कमजोरी है कि मैं फ्रंट फुट पे सही नहीं खेल पा रहा हूँ, मैं बैक फुट पे सही नहीं खेल पा रहा हूँ, तो वो उसके लिए प्रैक्टिस करता है, रिवीजन करता है। तो वही हमें कब करना है रिवीजन, जब हमें कमियां पता होगा, जब हमें कमजोरी पता होगा, वीकनेस पता होगा, स्ट्रेंथ पता होगा, तभी तो हम रिवीजन कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। हमें कुछ पता ही नहीं तो हम कहाँ से एग्जाम्पलर लेके, कुछ क्या होते हैं एग्जाम्पलर लेके बैठ जाते हैं शुरू में ही। अरे भाई पहले अपना बेसिक सही करो, पहले अपना कॉन्सेप्ट अच्छा करो, तब एग्जाम्पलर बनाओ। एग्जाम्पल सबसे लास्ट में, एग्जाम्पलर सबसे लास्ट में, लास्ट के एग्जाम के अब 2 महीने आने वाले हैं, तो आप कर सकते हैं अब एग्जाम्पलर। लेकिन एग्जाम्पलर से पहले आपके कॉन्सेप्ट, आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। और हाँ, फॉर्मूले का आप 2 पेज लीजिए, सेंटर पेज निकालिए, 2 पेज, पिन पेज, ठीक है। उस पर आप हर चैप्टर के छोटे छोटे फॉर्मूलेज लिख दीजिए, हर चैप्टर के छोटे छोटे फॉर्मूलेज। 2 पेज में आपका पूरा मैथ्स का फॉर्मूला आ जाएगा, पूरे मैथ्स का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एपीजीपी, मेंसुरेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, जो भी है आपका सब उसी में आ जाएगा, ठीक है। तो 2 पेज का फॉर्मूला रखना है आपको साइड में, ठीक है। उसके बाद कुछ जो थ्योरम्स होते हैं, थ्योरम्स भी एग्जाम से पूछे जाते हैं प्रूफ का, ठीक है। तो उन थ्योरम्स को भी आप याद रखिए, ठीक है। और बस, तो सबसे पहले हमारा एनसीईआरटी, फिर हमें रेफरेंस बुक का मदद लेना है, जिसके लिए क्या है, प्रीवियस ईयर 5 साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को बनाना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एग्जाम्पलर, एग्जाम्पलर सबसे लास्ट में। और याद रखिएगा, मोटिवेटेड रहिए, आपको कोई नहीं रोक सकता 90 नंबर लाने से। आप सिर्फ 3 बार एनसीईआरटी बना लो ना। मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, मैंने क्या किया था, तो एनसीईआरटी को मैंने 4 या 5 बार बनाया होगा, ठीक है। उसके बाद जो अच्छे अच्छे चैप्टर्स थे, एपीजीपी हो गया आपका, ठीक है। एपीजीपी के बाद हमारा क्या, ट्रिग्नोमेट्री को मैंने आर डी शर्मा से बनाया, आर एस अग्रवाल से बनाया, एम एल अग्रवाल से, तीनों से बनाया मैंने, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मेरा इंटरेस्ट आ चुका था और मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। मैंने जैसे क्या किया, मैंने आर डी शर्मा बनाया, आर एस अग्रवाल बनाया, एम एल अग्रवाल बनाया। भाई पीएचडी थोड़ी करनी है, हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जस्ट आवर एग्जाम्स, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको। और जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गए, वो मैंने बनाया था ट्रिग्नोमेट्री से, सॉरी रेफरेंस बुक से बनाया था मैंने, ठीक है। एपीजीपी हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ठीक है, मेंसुरेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने हेल्प लिया था रेफरेंस बुक का। क्यों, क्योंकि उनका लेवल एनसीईआरटी से थोड़ा अच्छा है, वहाँ से हम अच्छे से समझ सकते हैं। वहाँ पे 50 क्वेश्चन दे रखे हैं, 50 तरीके दे रखे हैं, 50 से हम अच्छे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का। क्लियर आपको हो सकता है, आप सबको क्लियर हो गया हो। अगर अभी भी डाउट है यार किसी भी सब्जेक्ट में, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप बेफिक्र होकर पूछिए, हम यहाँ पे तैयार हैं, हम आपको सब कुछ बताएंगे। डोंट वरी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, और ये ट्रिक आजमाइए। और देखिए मैं ला चुका हूँ, हमारे यहाँ सीजीपीए का टाइम चलता था उस वक्त, तो 10 में से 10 नंबर आए थे मेरे मैथ्स में। और जो आप कहते हैं ना 34 क्वेश्चन आए थे, तो 34 में से मैं 34 बना के आया था, ठीक है। और सिर्फ मैं बता रहा हूँ ना आपको, सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 बार एनसीईआरटी बनाई थी, और 4 या 5 चैप्टर मैंने आर डी शर्मा से बनाए थे बस, ठीक है।
इसके बावजूद भी मेरे बोर्ड में मतलब इतने अच्छे नंबर आ चुक गए थे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।